अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तानियों के लिए, ऐसे पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, जो दुबई जाना चाह रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। तो 2 से 3 कंट्री से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सऊदीया और दुबई के अलावा यूएसए, यूके और कनाडा से भी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर कंट्री में किस तरीके से जाना है, किस वीज़ा पे जा सकते हैं, आपको सही समझ आ सके। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं पहले सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के ऊपर 2 तरह की पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। एक तो जब भी किसी कफ़ील का दिल करता था वो किसी भी पाकिस्तानी को अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर या पाकिस्तानी की गलती की वजह से या उससे गुस्से की बिना के ऊपर हरूब कर देता था, उसको ब्लैक लिस्ट कर देता था, वो दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं आ सकता था। तो कफ़ीलों से ये सिस्टम ले लिया गया है। अब कोई भी कफ़ील किसी भी पाकिस्तानी को हरूब नहीं दे सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता कि अब ये सिस्टम इनके पास नहीं है। हाँ, जो इन्होंने इंतकाल अमल करना है वो ये कर सकते हैं, उसकी ये अथॉरिटी दे सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट के मुताबिक रिज़ाइन करते हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक अपनी कंपनी चेंज करते हैं, तो आपको इंतकाल अमल लेने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप एग्रीमेंट करें तो अपने एग्रीमेंट के मुताबिक अपनी जॉब करें, विदाउट एग्रीमेंट अपनी जॉब ना करें। आपका ट्रेड, आपका महीना उसके मुताबिक होना चाहिए। एक तो सऊदी अरेबिया से अच्छी खबर ये है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि जो लोग खरूज उदा पर नहीं आते थे या जो छुट्टी आते थे और वापस नहीं जाते थे, उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी थी। या फिर जो खरूज उदा पर नहीं आते थे वो दोबारा सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सकते थे। ये भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है क्योंकि बहुत सी कंपनियां वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हुई हैं, बहुत सी कंपनियां रेड पॉइंट में चली गई हैं, जिनकी जो ओनर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं। उनकी वजह से कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई और कंपनी की वजह से बंदा छुट्टी पे गया, वापस नहीं आया, उसकी छुट्टी नहीं बढ़ सकी, दोबारा एंट्री नहीं मिल सकी। तो इस वजह से जो पाकिस्तानियों पर 3 साल की पाबंदी लगती थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब आते हैं दुबई की तरफ। ये सऊदी अरब से तो ये 2 बड़ी अच्छी खबरें थी। जो यूएई है, यूएई में जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उनकी हायरिंग स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि दनाता की हायरिंग स्टार्ट है, ट्रांसगार्ड की हायरिंग स्टार्ट है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये तो सेमी गवर्नमेंट है, इनकी हायरिंग तो सारा साल चलती रहती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इनकी हायरिंग्स बंद थी, इनके वीज़े नहीं निकल के आ रहे थे। अब इनका जो प्रोसेस है दोबारा स्टार्ट हो गया है, जो कि स्टॉप हुआ था सितंबर के अंदर। अभी जो सितंबर की हायरिंग्स हैं वो अब मार्च में जाके हायरिंग्स होंगी। तो जो लोग दनाता में इंटरेस्टेड थे, ट्रांसगार्ड में इंटरेस्टेड थे, जो अपना प्रोसेस दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं, जिनके ऑफ़र लेटर्स आ चुके हुए हैं, जिनके ऑफ़र लेटर्स आने वाले हैं, वो लोग दोबारा अपना प्रोसेस वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। दनाता के साथ एक अच्छी डील हमारी भी हुई थी, अब वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं। जिन लोगों के हमने इंटरव्यूज़ करवाए थे वो भी दोबारा से स्टार्ट हो गया। इसी तरह ट्रांसगार्ड को सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, वो भी प्रोसेस जो है दोबारा स्टार्ट हो गया। ये भी बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा जो यूएई में है, यूएई में 5 साल की मल्टी एंट्री की वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त हो गई है पाकिस्तानियों के लिए। यानी कि पाकिस्तानी 5 साल की मल्टी एंट्री अप्लाई करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा यूएई का 5 साल की मल्टी एंट्री लग जाएगी, बजाय इसके कि आप विज़िट वीज़ा लें और विज़िट वीज़ा के ऊपर आप दुबई जाएं और आएँ। इससे बेहतर है कि आप 5 साल की मल्टी एंट्री ले लें, मल्टी एंट्री लेके आप दुबई जा सकते हैं और आ सकते हैं। ये 2 अच्छी खबरें थी यूएई से। लेकिन अभी आज जो खबरें आ रही हैं शारजा के हवाले से, शारजा का जो सिस्टम है विज़िट वीज़ा का वो डाउन हुआ, जिसकी वजह से शारजा में जो विज़िट वीज़ा निकल रहे थे, दुबई का जो विज़िट वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए बैन है। आप या तो 45+ हों या फिर फैमिली के साथ अप्लाई करें तो फिर दुबई का विज़िट निकलता था। अदरवाइज़ विज़िट वीज़े सारे शारजा में से निकल रहे थे। तो शारजा का सिस्टम डाउन होने की वजह से भी विज़िट वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा रुका हुआ है, एक्सटेंशंस भी रुकी हुई हैं। 1-2 दिन में ये सिस्टम भी नॉर्मल हो जाएगा तो विज़िट वीज़ा भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो यूएई में जो फ्रीलांस वीज़ा है, इस वक्त फ्रीलांस वीज़ा मैनेजर कैटेगरी का, सेल्स कैटेगरी का था, उसके लिए जो डिग्री की शर्त थी उसमें पहले इन्होंने सख्ती की, उसके बाद फिर नरमी कर दी, अभी दोबारा सख्ती की है। लेकिन कुछ ट्रेड्स के वीज़े
ابھی بھی نکل رہے ہیں، جس میں سیلز آفیسر ہے، اگر آپ سیلز آفیسر کا فری لانس ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ابھی نارمل روٹین میں نکل کے آ رہا ہے۔ اور ایسے تمام دوست جو فری لانس ویزے کے اوپر یو اے ای میں ہیں یا فری لانس ویزے کے اوپر یو اے ای جانا چاہ رہے ہیں، تو مارچ سے لے کے سپٹمبر تک چونکہ یورپ کے اندر بہت ساری جابز نکل کے آتی ہیں، کیونکہ موسم کھلتا ہے، شینجن میں بہت ساری جابز نکل کے آتی ہیں، تو مارچ سے سپٹمبر تک پیک سیزنز ہے ہائرنگ کے۔ اگر آپ یو اے ای میں ہیں اور یو اے ای سے آگے آپ جانا چاہ رہے ہیں، شینجن میں کسی بھی اسٹیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، ورک پرمٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں، یا یو اے ای سے وزٹ ویزا آگے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت آئیڈیل موسم ہے مارچ سے لے کے سپٹمبر تک۔ آپ لوگ شینجن کا وزٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، شینجن میں ورک پرمٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ویزا ریشو بہت بہترین ہے، اور شینجن کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی یو اے ای میں مل رہی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے یو اے ای آفس میں کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، جو لوگ یو اے ای سے ورک پرمٹ یا یو اے ای سے وزٹ ویزا کے لیے آگے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایسے پاکستانی جو پاکستان میں رہ کے شینجن، یو کے، یو ایس اے اور کینیڈا، ان کنٹریز میں آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کنٹریز میں جانا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ ابھی ٹورزم کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹورزم کے اندر مارچ سے لے کے سپٹمبر تک ویزا ریشو بہت زبردست، بہت بہترین ہوتی ہے۔ آپ یو کے جانا چاہ رہے ہیں، یو ایس اے، کینیڈا، جاپان جانا چاہ رہے ہیں، شینجن کے کسی بھی کنٹری کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، تو دیر نہ کریں، سیزن سٹارٹ ہوا ہے، مارچ میں ہی اسی منتھ کے اندر ہی اپنی فائل پریپیئر کریں، چاہے آپ اس کو خود پریپیئر کریں، کسی کنسلٹنٹ سے پریپیئر کروائیں۔ تو اس سیزن کے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کنٹریز کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کو، سیاحوں کو، ٹورسٹ کو ویلکم کرنے میں۔ ویسے بھی رمضان آ رہا ہے تو وہ کنٹریز ذرا ٹھنڈے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ رمضان ان کنٹریز میں گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو آپ لوگ مارچ کے اندر اپنا جو ٹورزم کا آپ سوچ رہے ہیں یا ٹریول ہسٹری بنانا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ شینجن میں، یو کے میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ اپلائی کریں، اسپیشلی یو ایس اے کے لیے۔ یو ایس اے میں چونکہ T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے اور وہاں کی جو ویزا ریشو ہے وہ بہت ہی بہترین، زبردست ہونے جا رہی ہے، تو آپ لوگ یو ایس اے میں اپنی قسمت جو ہے وہ ضرور آزمائیں، انٹرویو دیں، اپوائنٹمنٹ لیں، اور جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ان کا ٹکٹس آن لائن پرچیز کریں۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے جو میچز کے ٹکٹس ہیں وہ پرچیز کر کے آپ اپنی ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ لیں اور اس کے لیے بھی اپلائی کریں۔ تو پاکستانیوں کے لیے جو مارچ کا مہینہ ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، سعودیہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، دبئی سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، سیزن جو ہے ٹورزم کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو لوگ اس معاملے میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں خود اپلائی کریں۔ اگر آپ اس میں ہماری کنسلٹنسی لینا چاہ رہے ہیں، اسکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 to 1 آپ اس میں گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔